मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन सभी लोग प्रेम से कहिए। त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। महावीरा बिने बहु हनुमाना। महावीर बिना बहु हनुमाना। राम जासो जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। वंदो राम लखन भय देहि। वंदो राम लखन भय देहि। जय तुलसी के परम स्नेही। जय तुलसी के परम स्नेही। वंदा हो गौरो पद पद्म परागा। परम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। वंदा हो नाम राम रघुबर को। वंदो राम राम रघुबर को। हे तो कृष्णो भानु हेम करे को। हे तुलसानो भानु हेम करे को। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम ताली बजाते हुए। राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। अच्छा, इतनी ठंड तो नहीं है जितना आप लोग सुकड़ के बैठे हैं। अरे बढ़िया ताली बजाइए ना, ठंड तो कम है ना। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। ओ राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम। राजा राम राम राम। सीताराम बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से कुंभ महामहोत्सव के इस पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि, मां गंगा यमुना का पावन तट,
संत महापुरुषों की पावन चरण सन्निधि श्री घमंड देवाचार्य नगर खालसा के इस दिव्य शिविर में परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु श्री वेणुगोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज जी की पावन सन्निधि में श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन में बन रहे वानप्रस्थ धाम की सहायतार्थ सहयोगार्थ श्रीमान भरतलाल गुप्ता, श्रीमती उमा देवी गुप्ता जो कि सतना मध्य प्रदेश से पधारे हैं, आप श्री के मुख्य यजमानत्व में आपके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री दद्दी प्रसाद गुप्ता जी और माता स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी गुप्ता जी की पावन पुण्य स्मृति में 7 दिवसीय श्री राम कथा का दिव्य भव्य आयोजन हुआ। आज कथा का चतुर्थ दिवस, चतुर्थ सुमन भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कथा में पोथी यजमान के रूप में जो लोग सम्मिलित हैं, श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल जी शिवपुरी से, श्री भंवरलाल राज पुरोहित जी हैदराबाद, श्री रामचंद्र जी अंबाला से, श्री ओम प्रकाश साहू जी नर्मदापुरम से, श्रीमती जया रानी जी कुल्लू मनाली से, श्रीमती नरेश कुमारी जी मनाली से, ऑनलाइन घर बैठे ही जिन्होंने अपने पोथी पारायण का संकल्प कराते हुए कथा में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे श्रीमती लीलाबाई भास्कर जी महाराष्ट्र, श्रीमती सुमित्रा शर्मा जी हरियाणा, श्रीमती अनीता रानी गुप्ता जी दिल्ली, श्रीमती पूर्णा देवी कटेलिया जी भोपाल और श्री शुभम अग्रवाल जी महाराष्ट्र। आप सभी भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए भक्त वृंद, श्रोता वृंद, आप सभी के सहयोग से यह दिव्य भव्य आयोजन यहाँ बड़े आनंद के साथ चल रहा है, गूंज रहा है ज्यादा। कल की कथा में हम लोग बड़े आनंद से भगवान शिव के विवाह का प्रसंग सुन रहे थे। अब शिव जी के विवाह की चर्चा और आगे नहीं करेंगे, नहीं तो आज जन्मोत्सव और अभी तो कथा बहुत है, तो विवाह उत्सव को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़े सीधा। भगवान शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास का मिलन होने से ही राम कथा प्रकट होती है। जब तक जीवन में श्रद्धा विश्वास का मेल नहीं होगा तब तक राम कथा प्रकट नहीं होगी, तब तक राम जी प्रकट नहीं होंगे। हमें अपने हृदय भवन में यदि राम जी को प्रकट करना है तो पहले शिव विवाह करना होगा। शिव विवाह माने हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का मेल हो, और जिस दिन हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का मेल हो जाएगा तो हृदय भवन में श्री राम लला प्रकट हो जाएंगे, हमारे हृदय में राम जी प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले शिव विवाह कराया। अच्छा, भरतलाल जी, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से जो कथा पूछी कल हम सुन रहे थे, तो क्या पूछा कि राम कौन है, तो रामचरित्र पूछा, पर राम कथा नहीं कही, पहले शिव कथा कही। क्यों? वो देखना चाहते हैं कि राम कथा सुनने की पात्रता है या नहीं है। राम कथा सुनने की पात्रता होगी तो वो पता चल जाएगा। शिव कथा में जिसको अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, वो राम कथा को समझ नहीं सकता, और जो राम कथा को नहीं समझ सकता वो कृष्ण कथा को तो कभी नहीं समझ सकता। तो कृष्ण कथा को समझने के लिए राम कथा समझना आवश्यक है, और राम कथा को समझने के लिए शिव चरित्र समझना आवश्यक है। इसलिए पहले शिव जी का चरित्र कहा, फिर राम जी का चरित्र है, फिर श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का चरित्र है। श्रद्धा विश्वास का मेल हुआ, बड़ी सुंदर कथा है। लौटकर भगवान शंकर कैलाश पर पधारे हैं और माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान है। अब वहीं से हम लोग प्रसंग को आरंभ करते हैं। आज मौनी अमावस्या का पावन अवसर है। करोड़ों करोड़ लोग गंगा में गोता लगा रहे हैं। संत महापुरुषों की खूब पेशवाई हो रही है, यात्रा निकल रही है। समस्त देशवासियों को जो जहां से कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, उन सभी को तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि से इस मौनी अमावस्या की खूब खूब शुभकामनाएं हैं, और खूब प्रार्थना गंगा मैया से है कि आप घर बैठे ही यदि इस कार्यक्रम से जुड़े हैं
तो आपको तीर्थराज प्रयाग यहीं से आशीर्वाद दे करके अभिषिंचित करें, कृपा करें। तीर्थराज प्रयाग में आज खूब लोग गोता लगा रहे हैं, पर आप लोगों से भी एक निवेदन है कि सब लोग संगम की ओर मत भागिए। हमने पहले भी कहा था कि गंगा गंगा है, कोई भेद नहीं है। पूरा ये क्षेत्र त्रिवेणी का जो है संगम का ही क्षेत्र माना जाता है। तो जहां जिनको जो घाट नजदीक हैं वो लोग वहां स्नान कर लें। स्नान ना भी हो पाए तो संतों का दर्शन कर लें, उनकी चरण रज उड़कर आपके ऊपर गिर जाए, इतने में ही आपका स्नान मान लिया जाएगा साहब, उसमें आप चिंता मत करिए। पर जबरदस्ती मत भागिए कि नहीं हम तो वहीं गोता लगाएंगे, क्योंकि इसमें हताहत होने की संभावना है। कोई घटना हुई भी है, धक्का मुक्की हो जाती है, भीड़ बहुत है, इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बच्चों की सुरक्षा, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग जिनके साथ है वो बहुत सावधान रहें। और जो लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जुड़े हैं उनसे भी अपील है कि जो जहां है, जिन घाटों के आसपास है वहीं स्नान कर लें, धक्का मुक्की ना हो, व्यवस्था ना बिगड़े। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, फिर भी अनुमान से अधिक जनसंख्या आने के कारण परेशानी तो होती है। कई बार हम ही लोग व्यवस्था बिगाड़ते हैं, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें। हमारी सुरक्षा, हमारे अपनों की सुरक्षा और हमारा यह महापर्व जो है किसी कारण से ऐसा ना हो कि लोग कहें कि उसमें ऐसा हो गया, इसलिए खूब दिव्यता भव्यता से उत्सव मने और पूरे संसार में इसका एक सकारात्मक जो संदेश जा रहा है वो जाए। आज इस महापर्व के अवसर पर ही चिरंजीव रामांश ने भी अपनी वाणी से कुछ शब्द तीर्थराज प्रयाग के संदर्भ में कहे। तो आप सब भी अपना अपना आशीर्वाद चिरंजीव रामांश को प्रदान करें कि जल्दी ही ये इसी प्रकार से व्यास मंच को संभालते हुए खूब भक्तजनों के हृदय में भगवत भक्ति का रस बरसण करें और इनकी वाणी अलंकृत हो और शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, गुरु परंपरा से जो कथा के क्रम है उसी विधि से कथा कहें, मनमुखी ढंग से नहीं, कहीं भी कुछ सुन लिया कहने लग गए। शास्त्र विधि से उसको कहें, समझें, ऐसी भगवान इनको सामर्थ्य और समझ दें जिससे कि यह आगे इस परंपरा को और बढ़ाते हुए और अच्छे तरीके से व्यासपीठ के कार्य को, इस गरिमा को आगे बढ़ाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब हम चले कैलाश की पीठ पर, जहां भगवान शंकर विराजमान है अक्षय वट के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। यहां भी अक्षय वट है और वहां भी भगवान शंकर के कैलाश पर एक वट वृक्ष है। कित्रवेद समीर सुशीतल छाया, त्रिवेद समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बेटा श्रुति गाया, शिव छाया। त्रिवेद समीर, भोले बाबा कैलाश पर विराजमान है। शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह रही है। उस वट वृक्ष की बड़ी सघन शीतल छाया है। शिव विश्राम, भगवान शंकर को विश्राम देने वाला वह वट है। अच्छा, शिव जी को वट वृक्ष के नीचे ही विश्राम मिलता है। जब सती जी राम जी की परीक्षा लेने जा रही थी तो राम भोले बाबा ने क्या कहा? तबे लग बैठ आहाऊ बट छाई। वहां भी बरगद के नीचे भोले बाबा बैठ गए। शंकर जी प्राय बरगद के नीचे ही बैठते हैं। क्यों? बरगद का वृक्ष जो है वो विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर विश्वास का स्वरूप है और वो विश्वास के नीचे ही बैठते हैं। माने भैया भगवान शंकर को प्राप्त करना है तो हृदय में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ भरोसा। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, वेदों के द्वारा जो कहा जाता है वह पावन, वह वट वृक्ष है। एक बार ते
एक बार उसी बड़ वृक्ष के नीचे गए और उसकी ओर देख करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। अब देखते तो हमेशा ही थे, पर आज उनके मन में एक अलग प्रसन्नता प्रकट हो रही है। और भगवान शंकर ने अपने हाथों अपनी आसन बिछाई। देखो, आजकल हम व्यास लोग चाहते हैं कि हमारे लिए ऊंची व्यास गादी बने और बढ़िया व्यवस्था बने, पर कैलाश के पीठ पे आचार्य जी भोले बाबा कथा कहने बैठ रहे हैं, तो कैसे बैठ रहे हैं? अपने हाथों से अपनी आसन बिछा के बैठ रहे हैं। निज कर डार नाग रिपु छाला और बैठे सहजई शंभु कृपाला। व्यास को कैसा होना चाहिए? अब संजीव रामांश व्यास गादी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये संकेत है कि बहुत ज्यादा भौतिकता की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये मिले ये मिले। भगवान शंकर जब आसन व्यास गादी पे बैठ रहे हैं तो कैसे? निज कर डार नाग रिपु छाला, बागांबर अपने हाथों से बिछा के भोले बाबा बैठ गए। कैसे? सहज ही, बड़े सहज होकर बैठ गए। व्यास को सहज होना चाहिए, बहुत बनावटी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेकोरेशन वाला नहीं है। हमने सुना है कई लोग तो मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। हाँ, देखो, कराओ ना कराओ वो आपकी मर्जी, पर हम इतना कहना चाहते हैं कि भैया व्यासपीठ का श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में नहीं होता, व्यासपीठ का श्रृंगार संत और गुरुजनों के चरणों में बैठ के होता है। आपने कितना गुरुओं का सेवन किया है, कितना पुराणों का शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो आपका श्रृंगार है। कितना आपने माला रगड़ी है, वो आपका श्रृंगार है। खूब माला रगड़िए, खूब वेदों को पुराणों को शास्त्रों को पलटिए, वो श्रृंगार है। आपका वस्त्र कैसा है ये देखने दुनिया नहीं आई है, आप क्या ज्ञान उड़ेल रहे हैं वो देखने दुनिया आई है। आप विचार कर, आप लोग बताइए, आप व्यास का कपड़ा देखने गए हैं कि उसका ज्ञान देखने गए हैं? अरे वो कुछ भी पहने, लेकिन मूल बात है कि वो किन सिद्धांतों की चर्चा कर रहा है, उसके अंदर से क्या ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है। भगवान महादेव बैठे तो कैसे बैठे? सहजई बैठे, सहजई शंभु कृपाला। भगवान महादेव बड़े सहज होकर बैठे हुए हैं। और आज भगवान शंकर ने वस्त्र पहने। वैसे तो भोले बाबा दिगंबर रहते हैं भरतलाल जी, लेकिन भोज प्रलाम्ब परिधान मुनि चीरा। लंबी लंबी भुजाएं भगवान शंकर की हैं। और परिधान माने, परिधान क्या है? मुनि चीरा, मुनियों के पहनने योग्य बलकल भगवान शंकर ने पहने। क्यों पहने? बोले वक्ता जो है उसको मर्यादित होना चाहिए, इसलिए भगवान शंकर ने आज वस्त्र धारण किए, परिधान मुनि चीरा। और भगवान शंकर बड़े आनंद में बैठे हैं। सामने से पार्वती जी आई, और पार्वती जी आई तो भोले बाबा ने अपने बाम भाग में आसन दिया। पहले ये बाम भाग छिन गया था और सामने आसन मिलने लगा था। अब इतने प्रतीक्षा और तप के बाद अब पुनः बाम भाग में आसन मिला है कि जानी प्रिया आदर अति कीना, कि बामे भाग आसन हरती। अब देखो, मानस तो सूत्र देता है जीवन जीने के, हर चरित्र में सूत्र है। हमें यह समझना है कि इस कथा से हमारा जीवन कहां जुड़ा है, हमारे जीवन में इससे क्या लेना देना है। कथा रूपी दर्पण में अपने जीवन को, अपने गृहस्थी को, अपने आप को देखते चलें। जानी प्रिया आदर अति कीना, इसका मतलब यह है देशराज जी कि भोले बाबा ने अपनी पत्नी का आदर किया। इसका मतलब है वो संकेत कर रहे हैं कि अपनी प्रिया का आदर करो, क्योंकि जिस घर में नारियों का आदर सत्कार नहीं होता उस घर से देवता विदा हो जाते हैं, वहां से देवता पलायन कर जाते हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि देवियों का आदर तो खूब हो लेकिन देवियां जो है हर समय ज्वालामुखी बनी रहे तो भी देवता नहीं रुक पाएंगे, है? आजकल ऐसा भी खूब देखने को मिलता है। पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी और धीरे धीरे तो ऐसा भी ना हो। माताओं की भी जिम्मेवारी है। मानस सूत्र देता है कि पति पत्नी का आदर करे, जानी प्रिया आदर अति कीना। और पत्नी कैसे रहे? बोले वो अपने पति का रुख देख करके कि पार्वती भल अवसर जानी। आनंद लेते हुए चलिए साहब। पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु महिमा तो भवानी। गई शंभु महिमा तो भवानी। आचार्य जी हमारे मानस पाठ में लग गए। हम तो कह रहे थे सन्मुख बैठते और आचार्य जी से जब बैठते तो हमें ऊर्जा मिलती है। भगवान बटुकेश्वर के बड़े कृपा पात्र हैं। आप भोपाल से पधारे हैं, हमारे बड़े आत्मीय हैं और बड़े अच्छे विद्वान हैं। और जब कोई विद्वान और भगवत प्रेमी सामने बैठता है तो कथा कहने में कुछ आनंद ही अलग हो जाता है। हमारे भरतलाल जी भी बड़े भगवत प्रेमी हैं। हमारे आचार्य जी अब वो सोचा कि चलो प्रयाग में आए हैं तो भगवान को रामायण सुना दें, तो चलो वो भी अच्छा है। तो आचार्य जी पार्वती भल अवसर जानी, सुंदर अवसर देखकर शिव जी से कुछ कहना चाहा। ये सूत्र क्या कह रहा है? बोले पत्नी को पति से कभी कुछ कहना हो तो अवसर देखकर कहे। ऐसा नहीं कि बेचारे हारे थके ऑफिस से आए हैं, वहां बॉस ने थोड़ी डांट लगा दी, अब परेशान होके आए, थैला पटका नहीं कि सुनाना शुरू कर दिया। अब वो पहले से ही परेशान थे, तुमने सुनाया, वो और भड़क गए, आपस में कहा सुनी बड़ी महाभारत होने लग गया। घर की शांति भंग होगी कि नहीं? सुखपूर्वक बैठे हैं, भोजन कर लिया है, शांति से बैठ के कोई हास परिहास हो रहा है, कोई बात हो, तब अपने मन की बात कुछ है, कोई आग्रह है तो रखिए, क्या हर्ज है। तो ये पार्वती जी सूत्र दे रही हैं, पार्वती भल अवसर जानी। भला अवसर क्या? बोले आज शिव जी प्रसन्न है। बोले बाबा प्रसन्न है, शांत चित्त बैठे, तो आज मैं अपनी बात कहूं। तो पार्वती जी ने अपने हृदय की बात कही। क्या बात कही? कोई लौकिक चर्चा नहीं कही, हाथ जोड़कर कहने लगी, रामो सो अवध नृपत पति सोए। राम सो अवध नृपति सोत सोई। की आज अगुण अलख गति कोई। की आग गति कोई। हाथ जोड़ के पार्वती जी ने कहा, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान ही मोह सदा निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, और कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मान रहे, माने आज पार्वती जी ये बात क्यों कह रहे हैं? मानहु मोह सत्य निज दासी। आपने मेरा त्याग कर दिया था, अब दोबारा मुझे स्वीकार किया है, तो यदि आपने हृदय से मुझे क्षमा कर दिया और हृदय से मुझे स्वीकार कर लिया, तो अब मुझे राम जी की कथा सुनाइए। पहले मैं संशय के कारण राम जी का प्रश्न कर रही थी, अब संशय के कारण नहीं, अब मैं श्रद्धा के कारण प्रश्न कर रही हूं। और ध्यान रखना, प्रश्न भी करना हो तो श्रद्धा के साथ करें, जैसे तैसे को उत्तर नहीं देना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई अनाधिकृत रूप से पूछे तो उसको उत्तर देना अनिवार्य नहीं है, कोई श्रद्धा से जिज्ञासु बन के पूछे तो उसको कुछ बताइए।
कई लोग जो है, हमने महाराज जी प्रश्नोत्तरी शुरू करी आचार्य जी, अब प्रश्नोत्तरी शुरू करी तो उसमें श्रद्धा से लोग कम पूछते हैं, इसलिए ज्यादा पूछते हैं कि आचार्य जी को आता है कि नहीं आता। कई बार इसलिए लोग प्रश्न करते हैं, देखते हैं इनको आता है कि नहीं, उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार हम कहीं गए थे, एक सज्जन बोल रहे थे, महाराज जी रावण की नानी का नाम क्या था? हमने कहा क्यों, उसका पिंडदान करोगे क्या? अरे तुम्हें उसका पिंडदान करने जाना है क्या? बोले नहीं, हम पूछ रहे थे। हमने कहा पता तो तुम्हें होगा जब तो तुम पूछ रहे हो, पता नहीं होता तो नहीं पूछते। पर देखो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ये दुनिया में पूछते फिरे रावण की नानी कौन थी तो फलाने का फलाना कौन था। ये सबसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण इससे होगा संत महापुरुष मिले, कोई भगवत भक्त मिले तो उससे ये पूछो कि भजन में मन कैसे लगेगा, भगवान का भजन कैसे करें, भक्ति में मन कैसे लगेगा, ये पूछिए ना। मन एकाग्र कैसे हो, ये पूछिए ना। राम जी का स्वभाव कैसा है, राम जी के चरणों में प्रेम कैसे हो, ये पूछिए ना। रावण की नानी कौन थी और ये कौन था और वो, इससे क्या लाभ हो जाएगा? पर लोगों की रुचि होती है साहब, क्या कहेंगे। लेकिन माता पार्वती कह रही हैं कि अब मैं किसी संशय के कारण नहीं, किसी परीक्षा के कारण नहीं, अब मैं श्रद्धा से पूछ रही हूं कि तो प्रभु हारा हूं मोर आज्ञा, तो प्रभु हरा हो मोर आज्ञा, कही रघुनाथ कथा विधिना, कही रघुनाथ कथा विधिना। आप राम जी के चरित्र सुनाइए। क्या पूछना चाहती हो? मैं पूछना ये चाहती हूं, राम सु अवध नृपत सुत सोई, क्या चक्रवर्ती दशरथ के जो पुत्र राम हैं वही परम ब्रह्म राम हैं कि कोई अलग हैं? और यहां पार्वती जी ने 9 प्रश्न किए हैं। अच्छा, पार्वती जी ने ये प्रश्न क्यों किए? समयलाल जी, पार्वती जी ने मन में विचार किया कि भगवान शंकर गंगा जी को मस्तक पर विराजमान करते हैं। पार्वती जी विचार कर रही हैं कि हम 2 बहनें हैं। कौन कौन? एक पार्वती जी और एक गंगा जी। गंगा जी भी पार्वती जी की बहन हुई, किस नाते से? बोले गंगा जी, पार्वती जी भी पर्वत की पुत्री हैं और गंगा जी भी पर्वत से, हिमालय से निकलती है, तो ये भी हिमालय तनया है और वो भी हिमालय से प्रकट हुई है। उस नाते से गंगा जो है वो पार्वती जी की बहन हुई है। तो पार्वती जी ने सोचा कि एक बहन को तो सिर पे बैठा रखा है। क्यों? बोले इसलिए सिर पे बैठा रखा है कि ये लोक पावनी है, जग पावनी है। जो इसमें गोता लगाता है वो पावन बन जाता है। तो जो गंगा पतित पावनी है, लोक पावनी है, उसको सिर पे बिठा रखा है। तो पार्वती जी ने सोचा मैं भी ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो समस्त लोगों को पावन करने वाली होगी, ऐसी कथा गंगा को प्रकट करूंगी। अब वो गंगा तो कुछ प्रांतों को पवित्र करती है। अब इस गंगा में तो हमें जाना पड़ेगा, इतनी भीड़ है, कदाचित गलती से धक्का लग के गिर गए तो उठना मुश्किल है। लेकिन कथा गंगा, इसमें तो जहां देखो वहां कितनी सब जगह बह रही है, खूब जहां मर्जी जाके गोता लगाइए। तो पार्वती जी ने सोचा कि मैं ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो सबका कल्याण करने वाली होगी। इसलिए कहा राम कौन है, कृपा करके कहिए कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि महति थोरी। मेरी बुद्धि में बड़ा भ्रम हो रहा है कि यदि वो ब्रह्म है तो नारी के भ्रम में रोते हुए नजर क्यों आ रहे थे। कृपा करके मेरा संदेह निवारण करिए। उनके जन्म की, अवतार की कथा कहिए, अवतार का कारण कहिए, फिर उनकी बाल लीला कहिए, उनकी विवाह लीला कहिए, उनकी वनवास लीला कहिए,
किस प्रकार राक्षसों को मारा वो कहिए, और किस प्रकार वो अवध के आसन पर विराजमान हुए वो सब कथा कहिए, और किस प्रकार वो गए अपने धाम। किम गबने निज धाम। भोले बाबा ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन इस आखिरी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किम गबने निज धाम, कैसे गए, क्यों नहीं दिया? बोले जाता तो वो है जो आता है, इनका ना आना होता है न जाना होता है। ये तो प्रकट हो जाते हैं तो लोग कहते हैं आ गए, और अंतर ध्यान होते हैं तो लोग कहते हैं चले गए। भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है। इसलिए पार्वती जी की जिज्ञासा सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने मंगलाचरण किया है और अपने प्रभु का स्मरण, उनके चरणों का स्मरण करते हुए मंगलो भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, बंदा हो बाले रूप सोए रामो, बंदा हो बाले रूप सोए रामो, सब विधि 16 जपत जिस नामो, सब विधि 16 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जो महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हैं, ऐसे मंगलमय प्रभु का स्मरण किया और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए थोड़ा पार्वती जी को फटकार भी लगाई है। आपको पता है, यहां पार्वती जी को थोड़ा डांटा है भोले बाबा ने। कैसा डांटा है? अरे देवी, तुम्हारी सारी बातें मुझे अच्छी लगी, पर एक बात अच्छी नहीं लगी। पार्वती जी डर गई, क्या अच्छा नहीं लगा? तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो कहा कि कोई राम दूसरा है क्या? अरे राम कोई दो चार नहीं है, राम तो एक ही है। जो तुमने कहा कि राम कोई और है, इस बात से मैं बड़ा नाराज हूं। ऐसा कौन कहता है? कहा ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, और पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच। बोले ये पाखंडी लोग कहते हैं, भोले बाबा कह रहे हैं कि राम वो ब्रह्म राम और है, दशरथ पुत्र राम और है। ऐसी बात कौन कहता है? पाखंडी लोग। पाखंडी हरिपद विमुख, जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो ऐसा कह सकता है। जिन्होंने कभी संतों का सेवन नहीं किया, गुरुओं का आश्रय नहीं लिया, वो ऐसा कह सकता है। देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। राम तो एक ही है, वही राम दशरथ पुत्र है, वही ब्रह्म राम है। देवी, तुम धन्य हो, तुमने मुझसे कथा पूछी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। खूब धन्यता दे रहे भोले बाबा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। हे पार्वती, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया।
जो मुझसे भगवान की कथा पूछी, क्योंकि श्रोता जो है उसका उपकार होता है वक्ता पर, जो बोलने का अवसर दिया। कल महाराज जी कह रहे थे ना कि पत्नी पति की नहीं सुन रही, पति पत्नी की नहीं सुनता, और जहां जिस संसार में कोई किसी की नहीं सुनता वहां 3-3 घंटे आप हमें बैठ के सुन रहे हैं, ये कम बात है क्या है? तो उपकार आपका है जो हमें भगवान के चरित्र गाने का अवसर दे रहे हैं, और नहीं तो किसको सुनाते? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये सब जगत को पावन करने वाली गंगा है। भोले बाबा कह रहे हैं देवी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नहीं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो कैसे हैं, किसके समान है? वो सर्प के रहने के बिल के समान है। जैसे ये भी गड्ढा है, सर्प के बिल होता है ना। अच्छा, सर्प का बिल क्यों कहा? बोले संसार के विषय रूपी सर्प इसमें घुस गए। सर्प किसी गड्ढे में घुस जाए भरतलाल जी, और सपेरे को उसको निकालना हो तो कैसे निकालता है? अब बिल में घुस गया, बाहर कैसे आए? पानी डालेगा, और पानी डालेगा तो सर्प झटपटा के बाहर भागेगा। ऐसा होता है कि नहीं? अरे आप हाँ ना किया करो तो हमें पता लगे, हमें समझ में आ रहा है। होता है। हमारे कानों से विषय रूपी सर्प घुस गए, इसमें भगवान की कथा का रस डालेंगे, और जैसे कथा रस अंदर डालेंगे तो विषय सर्प निकल के भाग जाएंगे और भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। संत अखंडानंद सरस्वती, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने एक भाव दिया है। बोले दो मित्र थे, तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलने गया, और जब मित्र मिलने गया तो दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब वो समझ रहा है कि मेरा मित्र है तो अंदर, पर ना तो दरवाजा खोल रहा है ना उठ के आ रहा है, क्या बात है? उसको आशंका हुई कि हो सकता है मेरा मित्र किसी परेशानी में हो या कुछ समस्या हो। ऐसा तो कभी होता नहीं कि मैं आऊं और वो दरवाजा ना खोले। तो खिड़की से झांक के देखा तो सचमुच जो है वो मित्र अंदर वाला जो है वो मूर्छित पड़ा है। और इसको तो कुछ हो गया, ही तो मूर्छित पड़ा है। तो खिड़की तोड़कर खिड़की खोल के अंदर घुसा, जाके पानी का छींटा मारा, हवा की, और उसको स्वस्थ किया। होश आया, उसने कहा भैया तुम अच्छे आ गए, नहीं हमारे तो प्राण ही चले जाते। तो बोले वो दो मित्र कौन है? एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा घर के अंदर है, अब परमात्मा आके दरवाजा खटखटा रहा है कि कई रूपों में परमात्मा हमारे दरवाजे खटखटाता है, पर हम अंदर पड़े हैं। किसमें? बोले संसार के विषय भोगों की मूर्छा में हम पड़े हैं, भोगों में पड़े हुए हैं। होश ही नहीं है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। फिर भगवान खिड़की के रास्ते से अंदर जाते हैं। बोले वो खिड़की कौन सी है? बोले वो कान की खिड़की है। इस कान की खिड़की से भगवान हृदय में जाते हैं और अंतरात्मा को जगाते हैं। अरे कहाँ सोया पड़ा है, देख मैं आया हूं, तू कहाँ चक्कर में पड़ा है? और कान की खिड़की से हृदय में जाके जब जगाता है वो परमात्मा, तो अब जाके जीवात्मा जानता है कि मैं तो संसार का नहीं हूं, मैं तो उनका हूं। तो कानों से कथा नहीं जा रही, कानों से शब्द के रूप में परमात्मा हमारे हृदय में जा रहा है। ये शब्द ब्रह्म है, जो कथा है ये शब्द ब्रह्म है, और ये शब्द ब्रह्म हृदय में जाकर के हृदय में हमारे अंतरात्मा को जगाएगा।
और भैया हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए नियम बनाओ कि प्रतिदिन कथा सुनेंगे, चाहे जहां सत्संग मिले। आजकल तो बड़ी सुलभता है, टीवी चैनलों पर सत्संग हो रहा है, मोबाइल में खूब सत्संग मिल रहा है, जहां तहां कथाएं खूब हो रही हैं। खूब आनंद लीजिए, भगवान के चरित्रों को आनंद लेते रहिए। नए नई संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया वो कैसे हैं? बोले मोर पंख पर बने हुए नेत्र के समान बेकार हैं। हम लोग भैया बड़भागे हैं जो संतों के दर्शन का लाभ मिल रहा है कुंभ में, है? संत महापुरुषों का दर्शन जीवन में क्रांति लाता है। बसंत आती है तो बगिया महकती है, और संत आता है तो जीवन महकता है साहब। संत जीवन को महका देता है। भोले बाबा ने फटकार लगाई पार्वती जी को। अभी हम कह रहे थे, क्या कहा? देवी ऐसा कहना अपराध है कि राम कोई और है। राम एक ही है, कोई दो चार राम नहीं है। ये बात जो कहते हैं ना कि ब्रह्म राम अलग है, दशरथ पुत्र राम अलग है, वो कौन लोग कहते हैं? बोले पाखंडी लोग। मुकुर माले ने आरो नायन बिगीना, 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 राम रूप देखें किमि दीना, राम रूप देखै जिमि दीना, मुकुर मले ने अरुणयन बिहीना, मुकुर मले ने अरुणयन बिहीना, मुकुर मले ने अरु, मुकुर मले ने अरु, मुकुर मले ने अरुणयन बिहीना। देवी ऐसा मत कहना। देखो ऐसा नहीं है कि राम जी दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए तभी राम हुए। राम शाश्वत हैं, श्री राम अनादि हैं, राम परम ब्रह्म हैं, सदा सर्वदा से हैं। लेकिन जो दशरथ जी चाहते थे कि मेरे पुत्र बने, मनु जी के रूप में तपस्या करके मांगा, आगे हम कथा सुनेंगे। तो जो परम ब्रह्म राम है, जो नित्य साकेत में विराजते हैं, वह परम ब्रह्म राम ही दशरथ पुत्र राम के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ऐसा मत समझिए कि राम जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए तो राम हुए ना। राम परम ब्रह्म है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। कई लोग कहते हैं राम तो क्षत्रिय हैं, लेकिन एक और प्रार्थना हम आपसे करें कि ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती, ब्रह्म का कोई वर्ण नहीं होता। ब्रह्म अवर्ण है, न वो ब्राह्मण है, न वो क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ब्रह्म तो ब्रह्म है। यहां तक कहा गया है ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, वो तो एक सत्ता है, सुप्रीम पावर। अब वो पावर जो है उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई लिंग नहीं, उसका कोई भेद नहीं, वो तो परम ब्रह्म है। वो जिस वर्ण में आ जाए स्वतंत्र है, आ सकता है, लेकिन हम उसको उस वर्ण में आबद्ध करके ये नहीं कह सकते कि वो ये है। एक बार हमने कहीं देखा, किसी शहर में हम निकले, किसी कथा में जा रहे होंगे, आचार्य जी बोर्ड लगे थे, दशहरे का समय था, दशानन रावण की जय, लंकेश की जय, जय लंकेश, और राम जी का विरोध कर रहे। हमने कहा ये क्या नाटक है? बोले ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणों के लिए, बोले रावण ब्राह्मण था, हम जलाने नहीं देंगे, और राम जी तो क्षत्रिय थे। हमने कहा राम राम राम, ये क्या विडंबना है? अरे ब्राह्मण जो रहे हैं वो जातिवादी कभी नहीं रहे, संकीर्ण विचारधारा के कभी नहीं रहे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अरे हमारे यहां तो ये है कि भले ही रावण ब्राह्मण था, लेकिन वो
अत्याचारी था, अनाचारी, दुराचारी था, तो हमने उसको आदर्श नहीं माना। लेकिन यदि कोई किसी भी वर्ण में जाकर जन्म लेकर भी यदि सदाचारी है तो उसका हम आदर करते हैं। यदि कोई संत के रूप में है तो हम उनको पूजा करते हैं, फिर चाहे वो रैदास हो और चाहे कबीरदास हो। लेकिन लोगों की अल्प बुद्धि क्या कहे, वो राम जी को ठाकुर कह रहे, छत्री कह रहे। हमने कहा भैया ठाकुर जी तो हैं, पर ऐसा नहीं कि वो केवल छत्री हैं, वो तो परम ब्रह्म है, और ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती। वो तो छत्री के रूप में आए, पर राम छत्री ऐसा नहीं है, राम तो परम ब्रह्म है। हम इतने भी जातिवाद की संकीर्णता में न बंधते जाएं कि आपस में देवताओं को बांट लें। आज हमारे भगवान बटे हैं, बटे हैं कि नहीं? विश्वकर्मा जयंती मनाने वाले लोग अलग हैं, कर्मा जयंती मनाने वाले लोग अलग हैं, परशुराम जयंती मनाने वाले लोग अलग हैं। ये जयंती, अरे भैया ये जातियों में भगवान को क्यों बांट दिया? क्या विश्वकर्मा भगवान अकेले विश्वकर्मा समाज के? क्या कर्मा भाई केवल एक वर्ण जाति विशेष की हैं? क्या परशुराम भगवान केवल ब्राह्मणों के? नहीं भैया, सब भगवान सबके हैं, क्योंकि भगवान किसी जाति से बंधा नहीं है। वो तो किसी भी जाति में लीला के लिए आ जाते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनको कभी किसी जाति में मत बांधना और ना कभी इसी प्रकार का दुराग्रह रखना। वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है। और सगुण और निर्गुण को लेकर भी आज बहुत बड़ा झगड़ा है। भोले बाबा ने इस झगड़े को भी मिटाया है। आचार्य जी, सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, इसके लिए भोले बाबा बढ़िया पार्वती जी को समझा रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, सागो नहीं आगो नहीं, नहीं कछु भेदा। 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 गावहे मुनि पुराण बोध वेदा। गावहे मुनि पुराण बोध वेदा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कैलाश की पीठ से भगवान शंकर कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों में कोई भेद नहीं है। कैसे? वैसे जल और बर्फ में कोई भेद होता है क्या? बहुत ध्यान से सुनना। पानी में और बर्फ में कोई भेद है? पानी ही एक निश्चित तापमान में जाकर के बर्फ बन जाता है, और वही बर्फ जब थोड़ी गर्मी लगती है, ताप लगता है, तो पिघल के पानी बन जाता है। तो आप ये बतलाओ, पानी और बर्फ अलग है क्या? अरे बोल दिया करो ना, नहीं है। उसी प्रकार सगुण और निर्गुण दो नहीं, एक ही है तो वो निराकार। लेकिन भक्त की भावना जब प्रकट होती है तो वो निराकार ही साकार रूप ले लेता है और वो साकार बन के आ जाता है। पर कौन सा आकार लेता है? आचार्य जी, पानी बर्फ बना, लेकिन बर्फ ने आकार कौन सा लिया? बोले कटोरी में पानी रखा था तो बर्फ कटोरी जैसा बन गया, वो गिलास में पानी रखा था तो गिलास जैसा बन गया। तो आकार तो लिया, नीर ने आकार लिया, लेकिन कौन सा लिया? बोले जैसा पात्र था वैसा आकार ले लिया। उसी प्रकार वो निराकार साकार तो बनता है, पर आकार कौन सा लेता है? बोले जैसी भक्त की भावना होती है वैसा आकार लेकर के प्रकट हो जाता है, वैसा तदाकार हो जाता है। जो गुण राहत सगुण सोई कैसे, सगुण कैसे। जालो हे में ओ पालो बेलग गए जैसे, जालो हे में ओ पालो बेलग नहीं जैसे।
जैसे बर्फ और पानी में भेद नहीं, ऐसे ही सगुण और निर्गुण में भेद नहीं। एक संत से एक व्यक्ति बोला कि ये बताओ पूजा करने के लिए मंदिर में ही क्यों जाएं? अरे भगवान जब सर्वत्र है तो सब जगह एक जैसा है, कहीं कम ज्यादा है? बोले नहीं, सर्वत्र समाना। अच्छा सर्वत्र है और समान है तो मंदिर में ही जाके पूजा क्यों करें? तो बात तो ठीक है। वो महात्मा तो महात्मा थे, उन्होंने एक बात कही कि अच्छा एक बात बताओ, हवा सब जगह है कि नहीं है? बोले सब जगह है। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, हवा निकल जाए, और आप किसी से पूछे कि भैया हवा कहाँ मिलेगी, और वो उत्तर दे कि हवा कहाँ नहीं है, सब जगह। उत्तर उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उत्तर आपको बड़ा अटपटा लगेगा। अरे मेरे गाड़ी के टायर की हवा निकल गई, तू कह रहा सर्वत्र है, उस हवा से थोड़ी टायर में हवा भर जाएगी। आप बताओ कि क्या उसका उत्तर गलत है? गलत तो नहीं है, पर वो सर्वव्यापी हवा आपके टायर में नहीं जा सकती। उसके लिए एक यंत्र की आवश्यकता है। उस यंत्र की सहायता से उस व्यापक हवा को एक जगह लेकर के टायर में एक विधि से भरा जाएगा। उसी प्रकार भैया है तो वो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त, पर मंदिर में जाकर एक विधि के माध्यम से मंत्र की सहायता से वो आपको प्रकट होकर दिखाएगा। इसलिए मंत्र में जाने की आवश्यकता है, इसलिए पूजा करने की आवश्यकता है? इसलिए आवश्यक है। अच्छा दूसरी बात यह है कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बात, तो वहां लोग क्या कहते हैं, भैया मंदिर में खड़े हो, यहां तो कम से कम झूठ मत बोलो। अच्छा बोलते हैं कि नहीं? या कोई कुछ गलत कर रहा हो तो उससे कहते हैं अरे भैया मंदिर में है, कम से कम यहां तो ध्यान रखो, यहां तो ऐसा आचरण मत करो, क्योंकि वहां हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि यहां भगवान है। तो जैसी अनुभूति हमें मंदिर में हो रही है कि यहाँ भगवान है, यहाँ हम गलत आचरण ना करें, वैसी अनुभूति यदि सब जगह होने लगे तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर सब जगह ऐसा लगने लगे तो फिर सब जगह भगवान प्रकट हो जाए। पर वो एक स्थिति, अब एमए की बात कोई KG1 KG2 का बच्चा करे, या KG2 के बच्चे के सामने आप एमए का प्रश्न रख दो, क्या हल कर पाएगा? तो ये सर्वत्र समाना वाली जो बात है वो भगवान शंकर के स्तर की बात है, योगियों के स्तर की बात है। हम लोगों को तो भैया भाई में भाई नहीं दिखता, पिता में पिता नहीं दिखता, तो भैया सब जगह भगवान क्या दिखेगा? इसलिए हम लोग पहले मंदिरों में जाएं, मूर्तियों की पूजा करें, और मूर्ति पूजा करते करते अपनी निष्ठा को इतना बढ़ाएं कि सर्वत्र उस परमात्मा का दर्शन होने लगे। और जिस दिन सर्वत्र होने लगेगा उस दिन मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राम राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा, परमानंद परेश पुराणा, ब्रह्म है, व्यापक है। भगवान शंकर कहते हैं ये सब जगत जानता है। वही व्यापक ब्रह्म दशरथ पुत्र बन करके आए। पार्वती जी ने पूछा वो व्यापक कैसा है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो भोले बाबा ने व्यापक ब्रह्म की चर्चा करते हुए कहा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी बक्तावड़ जोगी। कैसा है वो ब्रह्म? बोले बिनु पद चले, बिना पद के चलता है। माने पद माने होता है पैर,
बिना पैरों के चलने वाला है। अच्छा, पद माने पैर तो होता ही है, लेकिन भरतलाल जी पद माने पोस्ट भी होता है कि नहीं? तो बिना पैरों के भगवान चलते हैं, ब्रह्म चलता है, ये तो ठीक है, पर महापुरुषों ने इसका अर्थ ऐसे भी किया है, बोले बिना पोस्ट के चलता है। किसी पद पर परमात्मा नहीं बैठे, लेकिन बिना पद पर बैठे भी सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं? और आज स्थिति यह है कि लोग पद पर बैठकर भी कुछ नहीं करते। पहले तो खूब कहेंगे एक बार मौका दो, फिर खूब सेवा करेंगे, और मौका मिलते ही कहां सेवा है, वो तो मेवा खाने में लग जाते हैं। होता है कि नहीं? ये तो बड़ा सौभाग्य है हम भारतवासियों का कि इस समय हमें ऐसे धर्मात्मा धर्म शासक मिले हैं जिन्होंने इतने बड़े कुंभ को इतना व्यवस्थित बना रखा है। ये यदि इतना हो सका है तो धर्मात्मा सरकार होने का कारण हो सका है। हम किसी राजनीति में नहीं है, राजनीतिक भी नहीं है, और राजनीति करना भी नहीं है, लेकिन भैया जो हमारे राम का है वो हमारा है। जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए आगे आता है वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। जो हमारे धर्म की रक्षा की बात करे हैं, तो हम लोग उसकी बात क्यों ना करें?